तो आज हम बंगाल की लोक कथाओं से निकली एक बहुत ही मशहूर और डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक क्लासिक कहानी है और हम ये देखेंगे कि आखिर ये कहानी कैसे बड़े ही कमाल के तरीके से हमारे अंदर डर पैदा करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और अशुभ चेतावनी से। ये चेतावनी देता है भुवन, जो बंगले का केयरटेकर है, और उसकी ये एक लाइन, बस यही एक लाइन, शुरू से ही माहौल को एकदम डरावना बना देती है। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। एक परिवार है, तपन, जो नए नए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनकर आए हैं, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी 2 बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। ये सब पहुंचते हैं एक बिल्कुल सुनसान सरकारी बंगले पर। अब देखिए, बंगले का जो केयरटेकर है भुवन, वो परिवार के साथ कार में आने से साफ मना कर देता है। कहता है कि वो एक अलग गांव वाले रास्ते से पैदल आएगा। लेकिन बंगले की तरफ जाते हुए परिवार को बड़ी हैरानी होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने भुवन को नदी के किनारे चलते हुए देखा है, और ये वही जगह है जहां जाने से उसने खुद ही सबको मना किया था। बड़ा अजीब है ना? खैर, जब भुवन बंगले पे पहुंचता है तो परिवार उससे फौरन पूछता है, और उसका जवाब सच में बहुत ही बेचैन करने वाला होता है। वो सीधा कहता है कि वो तो वहां था ही नहीं। और बस यहीं पर वो पहला इशारा मिलता है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो शायद कोई इंसान नहीं था। अगली सुबह होती है और अब ये जो डर था वो सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता। नहीं, अब वो एक ठोस, परेशान कर देने वाला सबूत बन जाता है। परिवार को बंगले के बाहर कीचड़ में पैरों के कुछ निशान मिलते हैं, लेकिन इन निशानों में कुछ बहुत ही अजीब था। उनकी दिशा। ये निशान बंगले से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि नदी से बंगले के दरवाजे की ओर आ रहे हैं। तो अब यहाँ एक पहेली खड़ी हो जाती है। निशान तो नदी से घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पैरों के पंजों की दिशा नदी की तरफ है। ये भला कैसे हो सकता है? ये तो एक ऐसी बात है जो किसी भी लॉजिक को, किसी भी तर्क को पूरी तरह से फेल कर देती है। और फिर भुवन इस भयानक पहेली को सुलझाता है। उसका जवाब कोई लॉजिक वाला नहीं, बल्कि सुपरनैचुरल है, अलौकिक है। वो एक ऐसी बात कहता है जो इस बात को कंफर्म कर देती है कि उनका जो अनदेखा मेहमान है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं से असली खौफ शुरू होता। तो अब जाके पता चलता है कि परिवार का सामना आखिर हो किससे रहा है। ये कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि एक मेछो भूत है। देखिए, बंगाली में मेछो का मतलब होता है मछली से जुड़ा हुआ, और इस आत्मा को मछली की कभी ना मिटने वाली भूख होती है। और ये एक छोटी सी जानकारी कहानी के अंत में एक बहुत ही भयानक रूप लेने वाली है। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहता है, शांति से बीत जाते हैं, लेकिन फिर वो चीज अपना अगला कदम उठाती है, और इस बार वो ज्यादा डायरेक्ट होती है। पर इस बार वो किसी डरावने रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर, एक मोहक रूप में सामने आती है। परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा नदी के किनारे टहल रही होती है कि उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। उसका रूप सच में मंत्रमुग्ध करने वाला था। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, एक घनी लंबी चोटी। लेकिन ये खूबसूरती असल में एक चारा थी, सुगंधा को अपनी तरफ खींचने के लिए बिछाया गया एक जाल। सुगंधा, जो इन सब बातों से पूरी तरह अनजान है, वो उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करती है और बातों बातों में कह देती है कि उसे मछली खरीदने के लिए बाजार जाना है। अनजाने में वो उस चीज को ठीक वही बात बता देती है जो वो सुनना चाहती थी, और बस वो खुद ही एक जाल में फंस जाती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ये मुलाकात और भी ज्यादा अजीब और अननेचुरल लगने लगती है। जैसे ही सुगंधा की बहन उसे आवाज देती है, वो बस एक पल के लिए पीछे मुड़ती है, और जब वो वापस देखती है तो वो लड़की वहां थी ही नहीं। बिना कोई निशान छोड़े हवा में जैसे गायब हो गई थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सुगंधा बाजार से अकेली घर लौट रही है और धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा है। माहौल में एक तनाव है, क्योंकि अब वो भूत छिपने वाला नहीं है। यहाँ पर डर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ये हमला सिर्फ आंखों पर नहीं, बल्कि सारी इंद्रियों पर होता है। पहले एक सड़ी हुई बदबू, फिर एक परछाई का एहसास, फिर अचानक से एक टहनी के टूटने का शोर, और आखिर में एक आवाज। अंधेरे से पहली आवाज आती है, एक फुसफुसाहट, मुझे मच्छी दो। सुनने में तो ये एक सीधी सीधी सी मांग लगती है, लेकिन जिस तरह से ये अंधेरे से निकलकर आती है वो बहुत डरावना है। और फिर अगले ही पल वो फुसफुसाहट
एक भयानक गुस्से में बदल जाती है। आवाज आती है, तुम मुझे मच्छी नहीं दोगी? अब ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई भूत नहीं है जो कुछ मांग रहा है। ये एक भूखी, गुस्से से भरी शक्ति है जिसे वो नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए, और अब वो हमलावर हो चुकी है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। डरी सहमी सुगंधा को बिस्तर पर सुला दिया गया है और पूरे घर में शांति है, या शायद ऐसा सिर्फ लग रहा है। देर रात मां मंदाकिनी को रसोई से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाती है कि क्या हुआ, और वहां वो जो देखती है वो इस कहानी का सबसे भयानक मंजर है। उसकी अपनी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है, उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए हैं, और वो अपने नंगे हाथों से एक कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही है, किसी राक्षस की तरह। ये एक ऐसा सीन है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। और फिर सुगंधा के मुंह से वो आखिरी डरावने शब्द निकलते हैं। वो कहती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये शब्द साफ कर देते हैं कि ये कोई मामूली या कुछ देर का कब्जा नहीं है, ये एक पूरा सरेंडर है, एक पूर्ण समर्पण। मिच्छो भूत जीत चुका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो पुरानी लोक कथाएं हैं, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या चेतावनियां हैं? और सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब ये चेतावनियां सच बन जाती हैं।